लॉ क्लास में लेक्चरर ने एक छात्र को खड़ा कर कर उसका नाम पूछा और बिना किसी वजह से उसे क्लास से निकाल दिया। छात्र ने कारण जानने और अपने डिफेंस में कई दलीलें देने की कोशिश की, लेकिन टीचर ने उसकी एक बात भी न सुनी और अपने फैसले पे अटल रहा और उसे क्लास से निकाल दिया। स्टूडेंट तो मायूस होकर क्लास से बाहर निकल गया, मगर वो अपने साथ होने वाले अन्याय और जुल्म जैसा समझ रहा था। उसे लग रहा था कि ये मुझ पर जुल्म हुआ है। हैरत की बात यह थी कि बाकी स्टूडेंट्स पर हो रही थी जो सर झुकाए खामोश बैठे थे। लेक्चरर ने अपना लेक्चर शुरू करते हुए सभी छात्रों से पूछा, कानून क्यों बनाए जाते हैं? उस लड़के को क्लास से निकालने के बाद उस लेक्चरर ने बच्चों से पूछा, कानून क्यों बनाए जाते हैं? एक छात्र ने खड़े होकर कहा, लोगों के व्यवहार पर कंट्रोल रखने के लिए, टू कंट्रोल द पीपल्स। दूसरे छात्र ने कहा, समाज पर लागू करने के लिए, फॉर टू इम्पोज द सोसाइटी। और तीसरे छात्र ने उठकर कहा, ताकि कोई भी ताकतवर कमजोर पर जुल्म ना कर सके, इसीलिए समाज में कानून बनाए जाते हैं। तीनों छात्रों ने अलग अलग उत्तर दिए। लेक्चरर ने कई छात्रों के जवाब सुनने के बाद कहा, उसने जब कंटिन्यू वो सवाल किया और कई तरह के उत्तर दिए, जवाब सुनने के बाद कहा, यह सब जवाब ठीक तो है मगर काफ़ी नहीं है। ये ठीक है आप जो जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है। तभी एक छात्र ने खड़े होकर कहा, ताकि समानता और न्याय स्थापित किया जा सके, टू एस्टैब्लिश जस्टिस एंड इक्वालिटी। लेक्चरर ने कहा, बिल्कुल यही जवाब है जो मैं सुनना चाहता था। समानता और न्याय बनाए रखने के लिए कानून की आवश्यकता होती है और इसलिए कानून बनाए जाते हैं। लेक्चरर ने फिर पूछा, लेकिन समानता और न्याय का फायदा क्या फायदा होता है? क्यों समानता और न्याय स्थापित करना चाहिए? एक छात्र ने उत्तर दिया, ताकि लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और किसी पर जुल्म न कर सके। याद रखिए, कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई किसी पर जुल्म न कर सके और समानता स्थापित की जा सके। इस बार लेक्चरर ने कुछ देर रुकने के बाद कहा, अच्छा, बिना संकोच या डर के मेरी बात का एक जवाब दो। क्या मैंने तुम्हारे साथ के जिस छात्र को अभी क्लासरूम से बाहर निकाला है बिना किसी कारण, क्या और जो दुर्व्यवहार किया है, या क्या ये उस पर जुल्म नहीं है? सारे छात्रों ने एक साथ जवाब दिया, जी हाँ सर, आपने दुर्व्यवहार किया है और उसके साथ यह आपके द्वारा किया हुआ अन्याय है। इस बार लेक्चरर ने गुस्से से ऊंची आवाज में कहा, ठीक है, जुल्म हुआ है, फिर तुम सब खामोश क्यों बैठे रहे? अगर तुम्हें लगता है कि यह जुल्म हुआ है तो फिर तुम सब के सब इतनी सारी संख्या में खामोश क्यों बैठे रहे? क्या फायदा ऐसे कानून का जिनको कार्यान्वित करने के लिए किसी की हिम्मत और अंदर हिम्मत और जरूरत ना हो? वो कानून बेमानी होते हैं जिसको स्थापित करने के लिए, उनको आवाज उठाने के लिए आप पर अगर हिम्मत और जरूरत नहीं है तो वो कानून जब तुम्हारे साथी के साथ दुर्व्यवहार या जुल्म हो रहा था, तुम सब उस पर खामोश बैठे थे। उसका बस एक ही मतलब था कि तुम सब अपनी इंसानियत खो बैठे थे। और याद रखो, जब इंसानियत गिरती है तो उसका कोई विकल्प नहीं होता। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ न उठना ऐसा ही है जैसे आपकी इंसानियत मर चुकी है। उसके साथ ही लेक्चरर ने क्लासरूम से बाहर खड़े छात्र को अंदर बुलाया, सबके सामने उससे माफ़ी मांगी और सभी छात्रों से कहा, यही तुम लोगों को का आज का सबक है
और जाओ, जाकर अपने समाज में ऐसी नाइंसाफियाँ और असमानता तलाश करो और उनके सुधार के लिए आप लोग कानून लागू करने के तरीके सोचो। याद रखिए, एक छोटी सी कहानी जरूर लगती है, लेकिन यह जरूरी है यह समझने के लिए कि कानून और न्याय व्यवस्था तभी सफल होगी जब हम उसको स्थापित करने के लिए या होने वाले अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अपने अंदर हिम्मत और जरूरत पैदा कर सकेंगे। धन्यवाद।